स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है करण सरदाना एंड यहाँ पे मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है दैट इज क्वांट की RS अग्रवाल जो बुक है उसकी मैंने सीरीज स्टार्ट की है और इसके अंदर हमने बहुत सारे जो टाइप्स है वो करने शुरू किए हैं। तो इसकी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 10-11 वीडियोस मैंने पहले इसकी बना दी हैं। एक हमने HCF LCM टॉपिक शुरू किया था, वो कंप्लीट हो गया था और अभी हमने एवरेज टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रखा है। सो दिस इज पार्ट 6। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम इसमें सीखने वाले हैं एजेस। सो एजेस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, लेट्स सी। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें एजेस वाले क्वेश्चंस की, सो लेट अस सी। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आपको इसमें ज़्यादा मिलेंगे। कुछ साल पहले कुछ लोग थे, अभी उनका एवरेज चेंज हो गया है, या बीच में कुछ बेबीज बॉर्न हो गए हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको इसमें ज़्यादा मिलते हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन? हस्बैंड एंड वाइफ का जो एवरेज एज था वो 23 ईयर्स था एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। तो जब उनकी शादी हुई तो उस टाइम पे उन दोनों का जो एवरेज एज था वो 23 ईयर्स था। आगे क्या बोला है? आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, दे हैव ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। राइट, 5 साल बाद अभी उनका एक 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फैमिली नाउ? ठीक है, तो कैसे करें? तो उन दो लोगों का एवरेज 23 था, दो लोगों का, तो उनका टोटल उस समय पे कितना था? 46 ईयर्स। 46 ईयर्स, राइट। नाउ अब 46 ईयर्स क्या था? उन दो लोगों का टोटल था। और इसके 5 साल बाद अभी उनका एक चाइल्ड है 1 साल का। तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा? दोनों की एज 5 ईयर्स बढ़ेगी। मतलब पेरेंट्स जो थे उनका टोटल अभी कितना हो जाएगा? 56, राइट। एंड अभी प्रेजेंटली वहां पे फैमिली में एक चाइल्ड भी है जिसका एज है 1 ईयर। तो पूरी फैमिली का टोटल एज हो जाएगा 57। आपको आज प्रेजेंटली उसका एवरेज बताना है और वहां पे अब 3 लोग हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स भी थे और एक चाइल्ड भी है। तो अब उनका जो फाइनल एवरेज हो जाएगा वो डिवाइड करके यू विल गेट 19 ईयर्स। कैसे किया, समझ में आया? पहले एवरेज था 23, तो उनका टोटल था 46। अभी आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5, क्योंकि दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी। हस्बैंड भी 5 साल बड़े होंगे, वाइफ भी 5 साल बड़ी होगी, तो दोनों की एज मिला के 10 बढ़ गई। तो पेरेंट्स 56 ईयर्स के हो गए और आज बच्चा 1 साल का है, तो टोटल हो गया 57, राइट। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है इसे शॉर्ट में भी किया जा सकता है। कैसे? उनका पहले एवरेज 23 था, आफ्टर 5 ईयर कितना होगा? अगर हम देखें, आफ्टर 5 ईयर 5 बढ़ जाएगा, 28 हो जाएगा। तो उनका टोटल डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है 56। अगर 5 साल पहले वो 23 के थे तो आज तो वो 28 के होंगे ना, 5 प्लस कर दो। और आज वो दो लोग हैं तो उन दोनों का टोटल कितना हो गया? 56। ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लेट अस सी। यहां पे हमें दिया हुआ है 5 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो ए और बी का एवरेज था 18 एंड एट द प्रेजेंट टाइम एवरेज एज ऑफ ए बी सी है 24 ईयर्स। आपको बताना है कि सी का एज आफ्टर 8 ईयर्स कितना हो। तो सबसे पहले ए और बी जो थे उनका एवरेज 18 था, तो इन दो लोगों का एवरेज 18 था, तो इनका टोटल कितना हुआ? 36, राइट। ये 4 साल पहले का है। तो आज अगर प्रेजेंट नहीं निकालना चाहो, उनकी एज का टोटल कितना हो जाएगा? इस 36 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? वो दोनों ही 4 साल बड़े होंगे, तो 36 में 8 ऐड करना पड़ेगा, 44 हो जाएगा। मतलब ये क्या आ गया? उनका प्रेजेंट एज। क्योंकि ये कौन सा था? उनका पास्ट का, 4 साल पहले का। अब 4 साल पहले अगर ये 18 साल के थे तो टोटल हो गया 36, और आज उनकी एज दोनों की 4-4 बड़ी हो जाएगी, 44 हो गया। बट आज फैमिली में 3 लोग हैं और उन तीनों का टोटल कितना है? 24। तो फिर इनका प्रेजेंटली इन तीनों का टोटल कितना आएगा? सॉरी, ये एवरेज दिया है
तो टोटल कितना आ जाएगा 24 इंटू 3 यानी कि 72 ईयर्स। क्लियर है? इन तीनों का जो टोटल है वो कितना आया 72 ईयर्स। अब हम माइनस करके बड़े आराम से बता सकते हैं कि मेरा आंसर क्या आएगा। मुझे बताना है सी का एज, तो इसको आप निकालिए, 72 में से ये माइनस करिए, 72 में से 44 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। 28 आंसर मत लगा के आना, क्योंकि उसने सी का आज का एज नहीं पूछा है, तो प्रेजेंट एज आ गया। आपसे क्या पूछा है? आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स, तो इसमें आप 8 ऐड करेंगे तो ये आपका 36 वाला जो है आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले इन 4 लोगों का एवरेज था 45, तो इनका टोटल कितना हुआ? 45 इंटू 4 180, और ये 5 साल पहले था। अगर 5 साल पहले इतना था, राइट, तो आज उनका टोटल कितना होगा? आज वो 5 साल बाद सारे ही 5 इंटू 5 सबका बढ़ेगा, तो आज उनका टोटल कितना हो जाना चाहिए? शायद 205, राइट। आई होप समझ में आ रहा है। पहले इनका जो 5 ईयर्स पहले जो इनका टोटल था 4 लोगों का, वो कितना था? 180, राइट। अभी सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, 5 इंटू 4 आएगा, क्योंकि 5-5 साल बड़े होंगे और वो लोग 4 थे, 5 नहीं थे। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 200। और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर 5 ईयर्स पहले उन चारों का जो एवरेज है वो 45 था 5 साल पहले, तो आज तो उनका एवरेज 5 बढ़ जाएगा ना, 50 हो जाएगा, और 4 लोग हैं तो उनका टोटल कितना आ जाएगा? 200। ऐसे शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। बट प्रेजेंटली अभी वहां पे 5 मेंबर्स जो हैं प्रेजेंटली आज उनका टोटल है 49 बाय इंक्लूडिंग एक्स। तो मतलब अभी कितने लोग हो गए अगर आप देखें तो पहले 4 लोग थे, अब 5 हो गए। तो 49% का 5% का 49 एवरेज है 5% का, तो फिर टोटल कितना हुआ? अगर आप यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 245 हो रहा है। इस 245 में से आप ये 200 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कितने लोगों का है? 5% का, और ये कितने लोगों का था? 4% का। तो ये जो एक ऐड हुआ है उसकी एज आपको मिल जाएगी, बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 45, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वॉज 25। तो जब उनकी शादी हुई तो उनका औसत एवरेज कितना था? 25। नाउ ए सन वॉज बोर्न टू देम 2 years आफ्टर देयर मैरिज। 2 साल बाद एक लड़का होता है। नाउ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल द 3 of them is 24। अभी वो सब 24 years के हैं ऑन एन एवरेज। हाउ मेनी ईयर्स इज इट सिंस द कपल गॉट मैरिड? तो आज शादी को कितने साल हो चुके हैं, ये आपसे पूछा गया। तो जब कपल की शादी हुई थी एट द टाइम ऑफ मैरिज, राइट, तब उनका एवरेज कितना था? 25 ईयर्स। फिर 1 साल बाद, सॉरी 2 साल के बाद यहां पे सन होता है, और प्रेजेंटली उन तीनों का जो एवरेज है वो है 24। आपसे पूछा है आज ये कपल कितने साल के होंगे, तो 2 साल कपल जो है उनका आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज इट सिंस द कपल गॉट मैरिड, मतलब ये शादी को कितने साल हो चुके हैं आज तक, वो बताना है। तो 2 साल के बाद ये वाला टाइम और बताना है बस। तो ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। नाउ क्या करेंगे इसके अंदर? देखिए यहां पे हम देखिए, हमें पता है कि इन दोनों का जो एवरेज था वो 25 था, राइट। तो 2 साल बाद क्या होगा? इनका एवरेज 27 हो जाएगा, और ये 2% है, तो इनका टोटल हो गया 54, राइट। तो यहां तक इनका टोटल है 54, और यहां 3 लोगों का टोटल कितना है? अगर आप देखें तो 72 हो गया, ये मल्टीप्लाई करके। नाउ अब देखो ये एज कितनी बड़ी, 54 से अब ये लोग 72 को हो गए, तो इनमें एज कितनी बड़ी? 18 ईयर्स इनकी एज का टोटल बढ़ा है।
और ये अब कितने लोग हैं, सन होने के बाद कितने लोग हो गए, 3। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि हर बंदा 6 साल बड़ा हुआ होगा, क्योंकि इनकी एज 18 साल बढ़ गई, 18 ईयर्स, और ये 3 लोग हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ होगा वो 6-6 साल सब में हुआ होगा। तो मेरा आंसर आ गया कि 2 साल यहाँ लगे एंड 6 ईयर्स यहाँ लगे, तो उनकी शादी को इन टोटल कितना हुआ होगा, 18 ईयर्स। शादी यहाँ पे हुई थी, प्रेजेंट एज यहाँ है, तो कितने समय बाद, कितने समय पहले इनकी शादी हुई थी, तो 2 ईयर प्लस 6 ईयर्स। कैसे निकाला, ये 25 एवरेज था, अब 27 हो गया, क्योंकि 2 लोग थे, आफ्टर 2 ईयर्स 2 बढ़ गया एवरेज, और उनका टोटल 54 आया। इधर अभी प्रेजेंट 3 लोगों का टोटल दिया हुआ है, उनका टोटल 72 आया, एवरेज दिया हुआ था। तो मैंने ये गैप निकाला, 18 ईयर्स आया, और 18 साल में 3 बंदे बढ़े हैं, 18 साल, तो इसका मतलब हर एक में 666 बढ़ा होगा, तो ये 6 साल बाद की बात है। तो फिर 2 + 6 आपका आंसर आ जाएगा 8, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ इसी तरह का ही क्वेश्चन है। So when average age of couple and their son was calculated, it was 42 years. कपल मतलब 2 लोग, और उनका जो सन है उनका एवरेज देखा गया तो ये 42 था, राइट। द सन मैरिड एंड गॉट ए चाइल्ड आफ्टर 1 ईयर। तो शुरू में क्या था, आपको दिया हुआ था कपल एंड सन, इनका एवरेज था 42। अब इसकी यहाँ पे शादी हो जाती है और 1 साल बाद इनको चाइल्ड भी होता है। अब चाइल्ड की एज तो यहाँ 0 है, लेकिन अब यहाँ पे फैमिली में 4 पर्सन है, सन भी है, एक जिसकी शादी हुई है, जिसके साथ डॉटर इन लॉ भी होगी, और कपल भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 पर्सन है और एक चाइल्ड अभी बॉर्न हुआ है। व्हेन चाइल्ड वाज 5 इयर्स ओल्ड, मतलब इसके अनदर 5 इयर्स के बाद एवरेज ऑफ द फैमिली, अब टोटल 5 पर्सन हो गए, क्योंकि 4 लोग थे और उसका एक बच्चा भी है अभी, तो इनका एवरेज है 36, यानी कि ये टोटल आ गया 180। आपसे पूछा है व्हाट वाज द एज ऑफ डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज, यहां वो कितने साल की थी। अब देखो इन सब का जो टोटल है वो कितना है, इन सब का जो एवरेज है इन तीनों का, ये 2 और एक 3 लोग, ये है आपके पास कितना, ये जो आपके पास है, 1 मिनट, राइट, ये 3 लोग हैं, इनका टोटल अगर मैं निकालूं तो कितना हो गया, 126। अब यहाँ पे इसकी शादी भी हुई थी, तो मान लेते हैं जो डॉटर इन लॉ आ रही है उसकी एज यहाँ पे वाई थी, वही निकालनी है आप। प्रेजेंट इस टाइम पे कितनी एज थी जब उसकी शादी हुई, मान लेते हैं वाई एज की थी। अब आफ्टर 1 ईयर, ये 4 लोग हैं यहाँ पे, डॉटर इन लॉ भी तो है ना, यहीं पे शादी हुई है, तो 4 लोगों की 1-1 साल एज बढ़ेगी, क्योंकि ये 1 साल के बाद यहाँ पे चाइल्ड हुआ था आफ्टर 1 ईयर, तो इनके अंदर +4 होगा, क्योंकि 1 ईयर चारों में बढ़ेगा, तो इसके अंदर आप +4 करो, अब टोटल कितना हो जाएगा, 130 + 5। मैंने यहाँ पे कितना ऐड किया, 4, क्योंकि 4 पर्सन 1 ईयर सबकी एज बढ़ेगी, तो 4 ही तो बढ़ेगा टोटल, सिंपल। अच्छा, इसके बाद अब क्या होता है, अब चाइल्ड भी आ जाता है, अभी उसकी एज 0 है, पर अगले 5 साल तक सबकी एज बढ़ेगी ना, और ये पर्सन भी कितने हो गए, 5, और ईयर्स भी कितने हैं, 5, तो इसमें 5 × 5 कितना ऐड कर देते हैं हम, 25, तो फिर ये वाला टोटल आ जाएगा। सिंपल है, यहां से y मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़िए 155, और वो उसमें से जाके माइनस कर दीजिए, तो 180 में से 55 माइनस करेंगे तो शायद आपका आंसर 25 आ जाएगा। तो ये डॉटर इन लॉ की एज आ गई जब उसकी शादी हुई थी। कैसे किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन शायद सेम है, 1 मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय ए न्यू मेंबर, एक नए को, पुराने को नए से जब हमने रिप्लेस किया, तो इट वॉज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए क्लब इज सेम एज इट वॉज 3 years ago। वही है जो 3 साल पहले भी होती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ रिप्लेस्ड एंड न्यू मेंबर।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ रिप्लेस्ड एंड न्यू मेंबर? क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या है? राइट, 5 मेंबर की जो एवरेज है 3 साल पहले जो थी ना वही आज है, रिप्लेस करने के बाद ऐसा हुआ किसी एक को। तो आपको बताना है कि रिप्लेस्ड वाले और न्यू मेंबर वाले में डिफरेंस क्या है। अब देखो, पहले मान लो आपके पास 5 लोग थे, ए बी सी डी ई, और अब भी आपके पास 5 लोग हैं, लेकिन अब आपने किसी एक को रिप्लेस कर दिया है। मान लो ए को रिप्लेस करके आप एफ ले आए हो, तो आपका जो इनका एवरेज था एक्स ईयर्स, वही इनका एवरेज है एक्स ईयर्स। तो इसको हम कैसे समझे? यहां पे 3 साल बढ़े हैं, 3 साल के बाद की बात है ना, राइट। 3 साल पहले जो इनका एवरेज था वही था। तो अगर आप देखोगे ये हर बंदा 5 ईयर्स बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब टोटल आपका 15 इंक्रीज होना चाहिए हर एक में, लेकिन फिर भी टोटल नहीं बढ़ा है, जो इनका एवरेज है वो नहीं बढ़ा है, सेम है। तो इसका मतलब जो आने वाला बंदा होगा वही 15 कम लेके आ रहा होगा इस जाने वाले से। मतलब आप कह सकते हो a माइनस एफ वुड बी 15, क्योंकि देखो अगर आफ्टर 3 इयर्स की बात करें और 5 बंदे हैं तो सबकी एज 5-5 बढ़ेगी, तो 3 5 15 ईयर्स तो टोटल में बढ़ना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि इनके टोटल और इनके टोटल में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये जो टोटल है उसके अंदर ही कहीं गड़बड़ है। ये जो रिप्लेस किया गया है और जो आया है उसमें 15 का डिफरेंस होगा, तभी ऐसा हो रहा है, राइट। तो इसे डायरेक्टली हम आंसर मार्क कर सकते हैं कि ये मेरा आंसर होगा 15, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, ये क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना है। इसका मुझे आप आंसर बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है और कैट के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। 10 years ago the age of 8 people in total was 231। 8 लोगों की एज हमने ऐड की, वो 10 साल पहले 231 थी। मतलब 10 years ago 8 मेंबर की जो एज है उनका टोटल आपने किया, वो 231 आया। फिर क्या हुआ, 3 years लेटर, 3 साल बाद क्या होता है, एक मेंबर डाइड ऑफ एज 60 एंड ए चाइल्ड वॉज बोर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर। अब होता क्या है, आफ्टर 3 years फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे एक 60 साल वाले बुजुर्ग जो हैं उनकी एज हो जाती, उनकी डेथ हो जाती है, और यहाँ पे एक चाइल्ड बॉर्न हो जाता है उसी टाइम पे, राइट। फिर आफ्टर अनदर 3 year, फिर आफ्टर अनदर 3 year अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे 60 आपके पास, सेम केस फिर से होता है, 60 वाले फिर से गुजर जाते हैं, 1 more मेंबर डाइड अगेन ऑफ 60 years एंड एक चाइल्ड और बोर्न हो जाते हैं, राइट। आपको करंट बताना है कि उनकी जो एवरेज होगी 8% की वो कितनी हो। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है समझिए। 8 मेंबर थे, उनका 10 साल पहले का टोटल था 231। फिर आफ्टर 3 years 60 वाले एक पर्सन गुजर गए, एक नया बच्चा यहाँ पैदा हो गया। फिर आफ्टर अनदर 3 years 60 वाले गुजर गए और आफ्टर यहाँ पे यहीं पे एक चाइल्ड भी पैदा हो गया। तो अब प्रेजेंटली आपको 8 लोगों का टोटल बताना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 231 था टोटल और पर्सन कितने थे, 8। अब ये आफ्टर 3 years में हर एक की एज 3 years बढ़ेगी, तो 24 ऐड होगा, 8 3 24। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 60 years वाला चला गया, यहाँ पे 60 years वाला चला गया, और अब एक नया चाइल्ड यहाँ पे आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है, राइट। यहां तक अभी आपके पास टोटल इतना है, क्योंकि अभी चाइल्ड की एज नहीं है। तो इस प्लेस पे अगर मैं देखूं तो सारे लोगों का टोटल इतना होगा, क्योंकि 24 वाला चला गया और 60 वाला आपका माइनस हो गया। 24 आया, 24 ऐड हुआ और 60 माइनस हुआ, राइट। ओके, अब क्या होगा, अब फिर से आपके पास 8 पर्सन हो गए, क्योंकि एक चला गया एक आ गया, 8 पर्सन है। अब अगले 3 साल फिर सबकी एज सेम बढ़ेगी, 8 3 24, राइट।
और अब फिर एक मेंबर 60 वाला यहां से फिर से चला जाता है, एक मेंबर यहां पे 60 वाला फिर से चला जाता है, राइट। तो यहां तक मेरे पास सिचुएशन सॉल्व हो गई है कि ये 8 पर्सन 3 इयर्स बड़े होंगे, इवन वो चाइल्ड भी जो पैदा हुआ होगा वो भी 3 साल बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने 8 इंटू 3 सबके लिए लिया है, और 60 वाला यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये अभी तक का टोटल है। अब देखो 10 इयर्स पहले की ये बात थी, 3 इयर्स और 3 इयर्स 6 ईयर हो गए, तो अब इसके बाद आगे कितने ईयर रह जाएंगे, 4 इयर्स। अब 4 इयर्स 8 पर्सन है, फिर से 8 4 जा 32 इयर्स इनकी एज में टोटल इजाफा होगा, ऐड हो जाएगी। तो ये आएगा टोटल उन 8 लोगों का अभी का प्रेजेंट एज का टोटल, राइट। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 24 और 24 48, 48 एंड 32 80, और 80 में से 60 60 140 माइनस करना है, तो 231 में से अगर आप ये देखेंगे तो 60 माइनस होगा, और डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये माइनस करिए, राइट, माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 151 आएगा, अपॉन 8 कर दीजिए। सो लगभग जो है ये 20 के आसपास आ जाएगा शायद। एक बार माइनस करते हैं तो ये 1 आ गया, 23 में से ये माइनस करिए 171 आया, तो 8 2 जा 20, फिर 11 पे जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग है। तो अब देख लो 21 से जस्ट ऊपर है या 21.5 से ऊपर है, तो मेरे हिसाब से ये 11 पे जा रहा है, 12 पे नहीं जा रहा। अगर 12 होता तो 21.5 हो जाता, अभी 21.5 से कम है, इसलिए हम इसका आंसर 21 ही लगा के आएंगे। कैसे किया, पहले इतना टोटल था, फिर 3 साल बाद सबकी एज इतनी बढ़ जाएगी, और फिर एक बंदा चला गया, फिर आफ्टर अनदर 3 इयर्स में उनकी एज 24 फिर बढ़ जाएगी क्योंकि 8 ही बंदे हैं, और फिर एक 60 वाला पर्सन डाइट। नाउ आफ्टर उसके बाद 4 इयर्स बचते हैं और 8 ही लोग हैं, तो 8 4 जा 32 हमारा ऐड हो गया। इसको बस टोटल करके डिवाइड बाय 8 करना है, आपको करंट एवरेज मिल जाएगा। देख लीजिएगा 21 आएगा या 22, मेरे हिसाब से 21 यहाँ पे आ रहा है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। सो स्टूडेंट्स, स्टडी आईक्यू के बेस्ट ऑनलाइन कोर्स अगर आप चाहते हो, जहां पे आप क्वांट पढ़ना चाहते हो या फिर बाकी सब्जेक्ट्स, बैंक और एसएससी एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाहते हो, तो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। और अभी एसएससी का नोटिफिकेशन भी आया है सीएचएसएल का, तो इसका हमारा बैच 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सीएचएसएल करना चाहें तो आपको सिर्फ 12th चाहिए, हर कोई 12th पास वाला भी अप्लाई कर सकता है और एक गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। तो इवन जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं वो भी इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है, गवर्नमेंट जॉब, राइट। कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो रिसेशन आ जाता है, कहीं कभी भी आपकी जॉब सिक्योर नहीं होती, तो आपको चाहे क्लरिकल जॉब मिल रही हो तो भी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो जॉब मिलेगी। तो बिना सोचे समझे ऐसे ही ऑप्शन स्किप मत करिए, कोशिश करिए कि आप सारे फॉर्म भर पाएं, राइट। एंड स्टूडेंट्स, हमारे पास बैंक एसएससी के कोर्स भी अवेलेबल हैं, बैंक का कोर्स भी अवेलेबल है, मेगा पैक एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, इसके अलावा हमारे पास दोनों का कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट, अगर आप मुझसे क्वांट पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ क्वांट, तो क्वांट का भी कोर्स अवेलेबल है, और ये क्लोज होने वाला है बैच, जल्दी से आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। तो इसकी ज़्यादा डिटेल आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, studiiq.com, या ऐप पे भी जाके देख सकते हैं, आपको ये कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड काफ़ी ही मिनिमम प्राइस पे आपको ये कोर्सेज मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए और मेरी गाइडेंस भी आपको साथ में चाहिए, तो आप KS Live कूपन कोड यूज़ करिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मैथ्स बाय करण सरदाना। कोई डाउट्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पे पूछ सकते हो। और ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है वो भी आप कमेंट करके यहाँ पे बता दीजिए, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, कॉमेंट पे भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।